हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। बहुत समय पश्चात हम पुनः हमारा भगवत गीता का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। आपको पता है कि अभी तक हमने 10वें अध्याय के संपूर्ण 42 श्लोकों के ऊपर चर्चा की है। तो आज हम इसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं कि ऊपरी दृष्टिकोण से संपूर्ण अध्याय का अवलोकन। जैसे उदाहरण हम हमेशा देखते हैं कि जैसे अलग अलग फूल अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब उनको एक धागे में पिरोया जाता है तो एक सुंदर माला का निर्माण वहां पर होता है। उसी प्रकार से गीता के अध्यायों में जैसे श्लोकों की श्रृंखला होती है, जब हम बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं विहंगावलोकन, पंछी जिस प्रकार से जब ऊपर उड़ता है तो बिल्कुल अच्छे से कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, रास्ता कहाँ से जा रहा है, तालाब कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है, सब बिल्कुल अच्छे से देख सकता है। उसी प्रकार से जब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं और केवल श्लोकों को और गीता के प्रवाह को देखते हैं तो एक सुंदर श्रृंखला बन जाती है। उसका हम लोग आज 10वें अध्याय का अवलोकन करने वाले हैं। तो संपूर्ण जो 10वां अध्याय है जिसका शीर्षक है विभूति योग, इस अध्याय में सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद जिसमें 4 पाद होते हैं और हर एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। कुल श्लोक में 32 अक्षरों की मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से यह अनुष्टुप छंद है। जैसे बाकी अध्यायों में हमने देखा था कि 15वें अध्याय में इंद्र वज्र इत्यादि अलग अलग छंद भी आते हैं, लेकिन 10वें अध्याय में सारे के सारे 42 श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में वर्णन किए गए हैं। और खास करके 9वें अध्याय के बाद जो है वो 10वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, भगवान स्वयं बोलना प्रारंभ किए हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 7वां अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक एक अलग श्रृंखला है जिसे भक्ति योग कहते हैं। गीता के जो 18 अध्याय है उनके 6 अध्यायों के 3 विभाजन है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग बताते हैं, दूसरे 6 अध्याय बीच वाले वो भक्ति योग के बारे में है, और अंतिम 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग के बारे में है। तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं ज्ञान के साथ विज्ञान तुम्हें जो है वो बताऊंगा, ऐसी बात भगवान ने की थी। बीच में ही 8वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन जो है वो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। किम तद्ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम दैवम, अधियज्ञ किम उच्यते। तो ये सारे 6-7 प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिए। तो संपूर्ण 8वें अध्याय में उसके उत्तर हुए, और फिर पुनः 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय भगवान ने उठाया था। 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कहे थे, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, मैं विज्ञान के साथ ज्ञान तुम्हें बताने वाला हूं। तो ऐसा भगवान ने बताया 9वें अध्याय के प्रारंभ में, और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। 9वें अध्याय के 34वां श्लोक हम लोग जानते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः। फिर भगवान के मन में और कहने का भाव था कि और मैं कुछ बताऊं अर्जुन को। तो क्योंकि अपने कथन पर उन्हें संतोष नहीं हुआ था, और इसलिए अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा है। 9वें अध्याय के साथ साथ जो है वो
10वां अध्याय प्रारंभ होता है। और 10वें अध्याय का जो संपूर्ण अवलोकन है श्लोकों का विश्लेषण, तो यदि हम लोग देखें तो पहले 7 श्लोकों में यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध है, यानी हमारे जानने से परे है, सभी के स्रोत है। फिर 8 से 11वें श्लोक में शुद्ध भक्ति भगवदगीता का सार, जिसे हम चतुश्लोक की गीता भी जानते हैं, वो भगवान सुनाते हैं। 12 से 18वें श्लोक में अर्जुन जो कृष्ण की परम स्थिति है उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और विभूतियों के बारे में प्रश्न करते हैं। और 19 से 42 तक फिर भगवान अपने संपूर्ण विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो हमने आज प्रारंभिक गीता का 10वें अध्याय का पठन नहीं किया, क्योंकि हम लोग अभी करने वाले हैं। हर एक श्लोक जैसे जैसे आएगा उस प्रकार से हम लोग जो है वो पठन करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु आप है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। आपका आवाज थोड़ा सा बढ़ाना होगा आपको। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस, आ रहा है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण 10वें अध्याय का एक सारांश होता है। और फिर भगवान प्रारंभ करते हैं 10वें अध्याय का पहला श्लोक। यस। भूय भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, भूय एव, पुनः, भूय कर होता है पुनः, पुनः क्या, मैं परमम वचः शृणु, मेरे परम वचनों को सुनो। यत अहम हित काम्यया वक्ष्यामि, तुम्हारा मैं हित चाहता हूं इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मैं तुम्हें ही क्यों बता रहा हूं? प्रिय माणायते, आप मेरे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनो क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। और ये जो परम वचन भगवान बताने जा रहे हैं, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता, मैं ही बता सकता हूं। इसका कारण भगवान दूसरे श्लोक में बताते हैं। न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। क्यों मैं ही बता सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं? क्योंकि मैं प्रभवम, मेरा जो जन्म कर्म इत्यादि है, न सुरगणा विदुहु, न तो देवतागण जानते हैं, न महर्षय विदुहु, महर्षि भी नहीं जानते। अच्छा, क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम ही सर्वशः देवानाम महर्षिणाम च आदि ही, सबका तो मैं आदि हूँ, मुझसे ही सब कुछ आता है। तो जिससे जो आता है, जैसे कभी कभी मैं छोटे बच्चों को चिढ़ाने के लिए प्रश्न पूछता हूँ कि एक आधा बच्चा है, उसे पूछता हूँ, क्या आप अपने माता पिता की शादी में गए थे क्या? वो बोलता है नहीं। तो हम लोग उन्हें चिढ़ाते, आपको बुलाया नहीं देखो। तो वो गुस्सा हो जाता है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? इस प्रकार से। तो वो शादी से पहले उसका अस्तित्व था ही नहीं, उसे कैसे बुलाएंगे? तो वो शादी को जान ही नहीं सकता। जब वो दिखाएंगे एल्बम, इस प्रकार से वो बताएंगे, तब जान सकता है। उसी प्रकार से देव, महर्षि, दानव, ये सब बाद में आए हुए भगवान, एको नारायण आसित, भगवान सर्वप्रथम सबसे थे पूर्व में, इसलिए वे नहीं जान सकते, ऐसा भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से मेरी उत्पत्ति को न देवतागण न महर्षिगण न देवता ही जान पाएंगे, क्योंकि मैं सभी का आदि कारण हूँ। और भगवान को जो जानते हैं, उस जानने का फल के बारे में भगवान तीसरे श्लोक में चर्चा करते हैं। क्या हो गया दिव्य कृष्ण प्रभु? यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वर असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह जो व्यक्ति माम, मुझे, अजम अनादिम और लोक महेश्वरम, अजम यानी अजन्मा, अनादि यानी जिनका कोई आदि नहीं है, और लोक महेश्वर, लोक महेश्वरम समस्त लोकों के वह स्वामी है, व्यक्ति यानी जो जानता है, सह वह व्यक्ति, मर्तेषु असमूढ़, जो संपूर्ण मृत्युलोक है उसमें वो मूर्खता रहित है, यानी वो होशियार व्यक्ति है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। और उसका परिणाम क्या होता है जानने का? सर्व पापैः प्रमुच्यते, संपूर्ण पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के जानने का फल जब भगवान बताते हैं, और लोक महेश्वर के रूप में भगवान समस्त गुणों के कैसे स्रोत है, वे भगवान चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं। दोनों श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः। तो ये दो श्लोक, चौथा और पांचवा, ये भगवान ने लगभग अपने ये जो 20 गुण है अलग अलग, भूतानाम मत पृथक विदाहा भावाहा, ये जो भूत यानी संपूर्ण जीवात्माएं, संपूर्ण जीवात्माओं के जो पृथक विदाहा यानी अलग अलग प्रकार के जो भाव है, मत्तः एव भवंती, ये मुझसे ही आते हैं, ऐसे भगवान ने बताया है। तो ये 20 भाव मानो मानो लगभग ये भी एक विभूति भगवान अपनी बता रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दम, शम, सुखम, दुखम, भव, अभाव, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, ये सब जो है वो भगवान से आता है। इस प्रकार से ये 20 भूतों में दिखने वाले अलग अलग गुण भगवान बताते हैं कि ये सब मुझसे ही आते हैं। तो एक प्रकार से भगवान ने अपनी 20 विभूतियों को जो है वो भाव रूप में बता दिया है। अभी छठे श्लोक में भगवान व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बताते हैं। तो भाव रूप से अपनी 20 विभूतियां बताई चौथे और पांचवें श्लोक में, तो छठे श्लोक में अभी वो व्यक्ति के रूप से 25 विभूतियां उनकी गणना करते हैं। छठा श्लोक। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। तो सप्त महर्षयः यानी 7 महर्षि, 7 सप्तर्षि हम लोग जानते हैं। पूर्वे चत्वारः यानी 4 कुमार, चतुष्कुमार जो कहते हैं। और तथा मनवः यानी मनु, तो मनु कितने हैं? तो 14 मनु है। 14 मनु और 7 महर्षि, ये कितने हो गए? 21। 21 और 4 कुमार हो जाते हैं 25। तो व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति विभूतियां भगवान की है। मद भावा मानसा जाता, ये मेरे मानस पुत्र के रूप में आप इन्हें जानो। ये शाम लोके माँ प्रजा, इस लोक में जी सारी प्रजा हम लोग देख रहे हैं, वे इनकी ही परंपरा है। तो जो 7 महर्षि और जो मनु है, उनकी हम लोग संतानें हैं। उनके वंश परंपरा में हम लोग आते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई पूजा करते हैं तो पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, तो कश्यप गोत्र या गौतम गोत्र, इस प्रकार से अलग गोत्र बताते हैं। तो ये सारे सप्तर्षि है। और जो 14 मनुओं की हम लोग बात करते हैं, मनु से आए हुए हैं हम लोग, इसलिए मनुष्य नाम से जाने जाते हैं। तो ये वंश परंपरा होती है। और जो 4 कुमार है, उनकी उन्होंने तो शादी नहीं की थी, वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी ज्ञान परंपरा चलती है। तो हम एक तो महर्षि और मनु इनके वंश परंपरा में आते हैं, और जो चतुष्कुमार इत्यादि है इनकी हम लोग ज्ञान परंपरा में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 25 विभूतियों को व्यक्ति रूप में भगवान ने जो है वो छठे श्लोक में बताया था। अभी इन विभूतियों को तत्वतः जानने का फल भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में बताते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम मम विभूतिम योगम च, ये मेरे विभूति योग को जो जान लेता है, यह व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः जो जानता है, सह अविकल्पेन योगेन युज्यते अत्र न संशय, वो बिल्कुल अविकल्प भाव से, अनन्य भाव से वो भक्ति में लग जाता है, इसमें कोई संशय जो है वो नहीं है। तो अपने विभूतियों को तत्वतः जानने का फल भगवान ने 7वें श्लोक में जो बताया, कैसे भगवान विभूति और योग को जानने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति साधक करता है, उसकी चर्चा भगवान 8वें श्लोक में करते हैं। 8, 9, 10, 11 ये चतुश्लोकी है। तो 8वां श्लोक भगवान बताते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ, सृजन करता हूँ। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे संपूर्ण सृष्टि चलायमान है, प्रवृत्त होती रहते हैं। इति मत्वा, ऐसा मानकर, मानकर हमने देखा था ज्ञातवा और मतवा में अंतर होता है। ज्ञातवा यानी बुद्धि से जानना, मतवा यानी हृदय से जानना। तो ऐसा जो मानता है हृदय से, बुधाहा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, भाव समन्विता माम भजन्ते, वो बड़े भाव से मेरे भजन में जो है वो लग जाता है। तो इसके भजन का प्रकार क्या होता है, ये भगवान जो है वो 9वें श्लोक में बताते हैं। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ताहा, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मुझ पर ही आश्रित है। मदगत प्राणाहा, जिनके लिए मैं प्राण हूं, या मेरे लिए ऐसे भक्त जो प्राण को भी न्योछावर कर सकते हैं। परस्परम बोधयन्तः, वे एक दूसरे को बोध देते हुए, माम नित्यम कथयन्तः च, और मेरी कथाओं को नित्य करते हुए,
तुष्यंती च रमंती च। वे तुष्यति यानी संतुष्ट होते हैं, रमंती यानी आनंदित होते हैं। तो जो जब भी दो भक्त एकत्रित आते हैं, और हमने कई सारे उदाहरणों की चर्चा की थी जब इस श्लोक को हमने विस्तार से देखा था, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास के पश्चात जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद, इनके साथ जब चार भक्तों के साथ जा रहे थे, तो केवल वे लोग ही भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि किया करते थे। तो ऐसा जो भगवान का भक्त होता है, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, भगवान उसके लिए प्राण है, वे भक्त जब एकत्रित आते हैं, तो वे भगवान के अलावा और किसी की चर्चा नहीं करते हैं, और इसी से वे संतुष्ट होते हैं, आनंदी होते हैं। तो छह चीजें इस श्लोक में जो है वो वर्णन की गई है। तो पहली जो दो चीजें हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणाः, ये दो बातें स्वयं करने की होती है, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। और परस्परम बोधयंत माम नित्यम कथयंत, ये दो बातें आपस में मिलने पर होती है। और तुष्यंति रमंती, ये दो बातें जो है वो फल रूप में होती है। उनको फल क्या मिलता है, तो वे संतुष्ट होते हैं और आनंदी बन जाते हैं। तो पहली दो चीजें हैं जो स्वयं भक्त करता है, बोधयंत परस्परम, ये दो चीजें ऐसी है, जब दो लोग एकत्रित आके मिलते हैं तब क्या होता है, और इन सब का परिणाम के रूप में अगली दो चीजें जो है वो होती है। तो इस प्रकार से 8वें और 9वें श्लोक में भगवान को मूल कारण मानकर बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार से भगवान के भजन करते हैं ये बताया था। ऐसे भक्तों के प्रति अभी भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, इसकी चर्चा भगवान जो है वो 10वें श्लोक में करते हैं। दिव्य कृष्ण, या फिर पंकज आप है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, उस प्रकार से ये जो भक्त है, जो तेषाम यानी वे भक्त, सतत युक्ता नाम, वे कैसे है कि सतत मुझ में युक्त है, और क्या कर रहे हैं, प्रीति पूर्वकम भजताम, जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगे हुए हैं, तम बुद्धियोगम ददामी, उन्हें मैं ऐसा बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, ये न ते माम उपयांति, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ये जो प्रीति पूर्वकम शब्द है, ये दो जगहों पर लग सकता है, भजताम के लिए भी लग सकता है, यानी भक्त प्रीति पूर्वक भजन करता है, और दूसरा है ददामी के लिए भी लग सकता है, प्रीतिपूर्वकम ददामी, मैं प्रेम पूर्वक उन्हें प्रदान करता हूं ऐसी बुद्धि। तो ये जो है वो 10वें श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरे भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धियोग देता हूं, जिससे मुझे वे प्राप्त करते हैं, और मैं उस बुद्धियोग की अंतिम साक्षात्कार पर्यंत रक्षा करता हूँ, और अज्ञान से उत्पन्न संस्कृति का मैं उनका विनाश करता हूँ, ये भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, केवल उनके ऊपर अनुकंपा, कृपा दिखाने के लिए, अहम आत्म भावस्थ, मैं उनके हृदय में बिल्कुल उनसे आसक्त होके बैठा हुआ क्या करता हूँ, भास्वता ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से, अज्ञानजम तमह नाशयामी, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका मैं विनाश करता हूँ। तो ये भगवान के द्वारा मिलने वाली भेंट होती है। तो इस प्रकार से ये जो चार श्लोक हम लोग देखते हैं, इन्हें चतुर्श्लोकी गीता कहा जाता है। 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 श्लोक संपूर्ण गीता का सार एक दृष्टिकोण से जो है वो इनमें पाया जाता है। पहले दो श्लोकों में भक्त जो है वो कृष्ण के लिए क्या करते हैं, इनकी चर्चा हुई है, और आखिरी दो श्लोकों में कृष्ण अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, उनकी चर्चा हुई है। भक्त कृष्ण के लिए क्या करते हैं, तो 8वें श्लोक में बताया ज्ञान को विकसित करते हैं और सहृदय भक्ति करते हैं। 9वें श्लोक में अपने शरीर, मन, वाणी के साथ अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जैसे मच्चित्ताहा, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, यानी मन, मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, वाणी एक दूसरे को बताते हैं। तो इस प्रकार से अपना BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, उन्होंने भगवान को
अर्पित कर दिया होता है। तो भक्त ये करता है भगवान के लिए, और भगवान क्या करते हैं भक्त के लिए, तो 10वें श्लोक में बताया था, ऐसा बुद्धियोग प्रदान करते हैं जिससे भक्त आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके। और 11वें श्लोक में अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण चतुश्लोक की गीता भगवान ने 8 से लेकर के 11वें श्लोक में सुनाई। और चतुर्श्लोक की गीता सुनकर अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं 2 श्लोकों में, 12 और 13। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। तो भगवान भगवान कह रहे अर्जुन कह रहे भगवान को, भगवान आप क्या है, परम ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम आप समस्त लोगों के आश्रय स्थान हो, परम पवित्रम आप सबसे पवित्र हो, शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आप दिव्य पुरुष है जो कि शाश्वत है, आदिदेवम आप देवों के देव आदिदेव है, अजम आप अजन्मा है, आप विभुम आप समस्त जगहों पर व्याप्त है। और आगे वो कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कौन कहता है, आहुस्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वे ऋषय समस्त ऋषिगण जो सप्तर्षि इत्यादि ये सब, देवर्षि नारद असित देवल व्यास, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज ऋषि है, ये क्या बताते हैं, त्वम आहु, ये सब कहते हैं और स्वयं च एव ब्रवीषि आप स्वयं भी बता रहे हैं, जैसे 8वें श्लोक में बताया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान परम है, भगवान सबके स्रोत है, ये सारे। और असित देवल व्यास कहाँ कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, महाभारत से हमने इसकी जब विस्तार से चर्चा की थी, आप पुराने नोट्स रेफर करके देख सकते हैं। तो ये सब बोलते हैं, स्वयं आप भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो स्तुति करना हो गया अर्जुन का। अभी आपके ऐश्वर्यों के प्रति मेरा अज्ञान जो है वो दूर हो गया है। और अर्जुन कहते हैं आगे, सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव यद माम वदसी, आप जो मुझे कह रहे हैं, एतत् सर्वमृतम मन्ये मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ, हे भगवान। ते व्यक्तिम आपकी जो अभिव्यक्ति है, देवाहा न विदुहु देवता नहीं जान सकते, नहीं दानवाहा दानव भी नहीं जान सकते, आपको कोई नहीं जान सकता। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान जो कुछ बोले हुए हैं, जो कुछ यानी एतत् सर्वमृतम मन्ये, जो भी आपने बोला हुआ है, मतलब 7वें 8वें 9वें अध्याय में और अभी तक 10वें अध्याय के प्रारंभ के 11 श्लोक में जो कुछ बोला हुआ है सबको मैं सत्य मानता हूँ। एक दृष्टिकोण से हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवत गीता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हो सत्य मान लिया, अभी बस हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान की सब कुछ बातें जो है वो सत्य मान ली, कह रहे मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ, आपके स्वरूप को न देवता जान सकते न दानव जान सकते, फिर आपको कौन जान सकता है। तो 15वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं भगवान को कौन जान सकता है। स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भगवान के लिए अर्जुन ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया हुआ है। पुरुषोत्तम है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, भूत भावन है भूतों के पालन करता, भूतेश समस्त जीवों के ईश, देव देव देवों के देव, जगतपति संपूर्ण जगत के पति। त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वित्थ आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं आपको जान सकता, इसलिए आप स्वयं के बारे में बताने में समर्थ हो, क्योंकि आप ही अपने आप को जान सकते हैं, और इसलिए आप ही जो है वो आपके बारे में बता सकते हैं। 16वां श्लोक, वक्तुं वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। या भी विभूति भी ही त्वम ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठसि, संपूर्ण विभूतियों के माध्यम से आप इस विश्व में व्याप्त है। उन दिव्या आत्म विभूतया उन दिव्य अपने स्वयं की विभूतियों को अशेषण बिल्कुल शेष कुछ भी नहीं रखते हुए, वक्तुम अर्हसी आप स्वयं बता सकते हैं, इसलिए आप उन्हें मुझे बता सकते हैं, आप बताने में समर्थ है। इसलिए अर्जुन उन विभूतियों सुनने का प्रयोजन बताते हैं, मैं आपसे उन्हें सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहता हूँ, अर्जुन 17वें श्लोक में बताते हैं। कथं विद्यामहं योगींस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन सदा परिचिंतयन सदा चिंतन करते हुए, कथम अहम त्वाम विद्याम मैं आपको कैसे जान सकता हूँ,
सतत चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? और हे भगवान, केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में मया चिंत्य आसी, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, आप ये मुझे जो है वो जरूर बताएं। और आपके इन विभूतियों को मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, ऐसी विनती करते हुए आखिरी श्लोक अर्जुन बोलते हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, हे भगवान, आत्मनः योगम विभूतिम च, अपनी योग और विभूतियों को विस्तरेण भूयः कथय, विस्तरण ने बड़े विस्तार से, भूया ने पुनः बताइए, पुनः बताइए। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमने देखा था 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने अपनी विभूतियों को थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। चौथे 5वें श्लोक में भूमिरापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टा, ये मेरे 8 प्रकृतियां हैं। उस प्रकार से 9वें अध्याय में भी 15 से लेकर के 19वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में भी चौथे और 5वें श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार से 20 भाव रूप में और 25 व्यक्ति रूप में विभूतियों का वर्णन किया हुआ है। लेकिन विस्तरेण भूयः कथय, पुनः मुझे आप विस्तार से बताइए। क्यों? अमृतम शृण्वतः में तृप्ति ही न अस्ति, क्योंकि मैं आपके मुख से निसृत होने वाला अमृत पान कर रहा हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे अभी आम का सीजन शुरू हो गया है, तो आम का रस पीते हैं, छोटे से प्याले में यदि कोई पीता है तो तृप्ति नहीं होती है, बोलते और चाहिए। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान से अभी और सुनने की अभिलाषा, क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसी अभिलाषा, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। और इसलिए फिर आगे गीता चलती है। नहीं तो वैसे देखा जाए तो गीता एक दृष्टिकोण से समाप्त होती है, लेकिन अर्जुन की और भगवान से अपनी विभूतियों के बारे में सुनने की अभिलाषा थी। और अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन जो है वो 19वें श्लोक से प्रारंभ कर देते हैं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, जी हाँ, जी हाँ। हंत यानी यस, आत्मविभूत या दिव्या ही, मेरी जो विभूतियां हैं वो दिव्य है। और ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं उन्हें केवल, तुमने विस्तार से पूछा है लेकिन मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं कुछ ही जो प्रधान, जो प्रमुख है उन्हें बताऊंगा। क्यों? मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति, क्योंकि मेरे ये जो विभूतियों का विस्तार है उनका अंत ही नहीं है। इतनी सारी तो मैं गणना भी नहीं कर सकता, हमें आगे लड़ाई भी करनी है भाई, तो मैं कितना बता सकता हूं? तो मैं प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन केवल प्रधान रूप से प्रमुख प्रमुख विभूतियों को ही बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर 20वें श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों को बताना प्रारंभ करते हैं। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कहाँ चले गए पंकज प्रभु आप? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। भगवान कहते हैं, हे गुणाकेश, हे अर्जुन, अहम सर्वभूताशय स्थितः आत्मा, संपूर्ण जीवों में जो स्थित है परमात्मा के रूप में मैं वो हूँ। हम एव भूतानाम आदि ही मध्यम च अंतम च, सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत जो है वो मैं हूँ। तो क्योंकि 20वें श्लोक से 39वें श्लोक इनके बीच में संबंध नहीं है, संपूर्ण सेक्शन विभूतियों का है, तो हम लोग सीधा आगे बढ़ते जाएंगे। 21वां श्लोक, आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हम आदित्यानाम विष्णु हो, जो 12 आदित्य है उन आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। ज्योतिषाम अंशुमान रवि ही, जो संपूर्ण प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनमें सूर्य मैं हूँ। मरुताम मरीचि ही अस्मि, जो मरुदगण है उनमें मरीचि मैं हूँ। और अहम नक्षत्राणाम शशि, सारे नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। 22वां श्लोक, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदः अस्मि, 4 वेद है, चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ। देवानाम वासव अस्मि, सारे देवों में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, संपूर्ण इंद्रियों में मन, इंद्रियों का राजा मैं हूँ। और भूतानाम चेतना अस्मि, संपूर्ण जीवों में जो चेतना है वो मैं हूँ। 23वां श्लोक, रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां
वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। रुद्राणाम शंकर च अस्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्ष रक्षसाम वित्तेशः, यक्ष और राक्षस गण इनमें जो वित्तेश यानी कुबेर है वो मैं हूँ। वसुनाम पावकः च अस्मि, जो वसु है उनमें अग्नि मैं हूँ। और शिखरिणाम अहम मेरु, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनमें सुमेरु पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 योजन तक है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। 24वां श्लोक। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। पुरोधसा मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि, जो संपूर्ण पुरोहित है तो उसमें देवताओं के पुरोधस बृहस्पति मैं हूं, ऐसा जानो। सेनानी नाम स्कंद अहम, जो संपूर्ण कमांडर इन चीफ, सेना का जो चीफ होता है, प्रमुख होता है, स्कंद यानी कार्तिकेय मैं हूँ। सरसाम सागर अस्मि, जो संपूर्ण जलाशय है उनमें समुद्र मैं हूँ। तो ऐसी तीन विभूतियां भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। 25वां श्लोक। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणाम अहम भृगु, संपूर्ण महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ। हमने देखा था जो कि भृगु संहिता जिन्होंने लिखी हुई है, जो लोगों के भूत और भविष्य इन सबको जानते हैं। गिराम एकम अक्षराम अस्मि, वाणी में या अक्षरों में जो एकाक्षर ओम है वो मैं हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। और स्थावराणाम हिमालय, जो स्थिर रहने वाली वस्तुएं हैं उनमें हिमालय जो है वो मैं हूँ। 26वां श्लोक। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्व वृक्षाणाम अश्वत्थः, संपूर्ण वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ। देवर्षियों में नारद मैं हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथ, संपूर्ण जो गंधर्व है उनमें चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूँ। और सिद्धानाम, सिद्ध पुरुषों में कपिल मैं हूँ। ये कपिल कौन? ये देवहूति पुत्र कपिल। आगे भगवान कहते हैं उच्चैः सर्वसमाश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधीपम्। अश्वानाम अमृत उद्भवम उच्च श्रव, सर्व अश्वों में जो अमृत से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा नाम का जो अश्व है वो मैं हूं। तो समुद्र मंथन लीला से जो है वो उच्च श्रवस नाम का घोड़ा निकला था, अश्व निकला था, वो भगवान की विभूति है। गजेंद्र नाम ऐरावत, जो हाथियों का राजा है उनमें ऐरावत मैं हूँ, ये भी समुद्र मंथन से निकले थे। और नराणाम नराधिपम चमाम विद्धि, संपूर्ण मनुष्यों में जो मनुष्यों के राजा है उन राजा को मेरी विभूति के रूप में जानो। 28वां श्लोक। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकीः। अहम आयुधानाम वज्रम, संपूर्ण आयुधों में वज्र आयुध मैं हूं, जो कि इंद्र के पास थे। दधीचि मुनि के तपस्या और उनके तेजो बल के अस्थियों के रूप में वो बनाया गया था, जिससे वृत्रासुर का वध इंद्र ने किया था। वो वज्र भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। धेनु नाम कामधुक अस्मि, गायों में कामधेनु गाय मैं हूँ। प्रजनः कंदर्प अस्मि, जो प्रजोत्पादक है उसमें कंदर्प यानी कामदेव मैं हूँ। और सर्पाणाम वासुकी अस्मि, सर्पों में वासुकी मैं हूँ। सर्प वो होते हैं जो जमीन के ऊपर चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमाच्चास्मि यमः संयमताम् अहम्। नागानाम अनंत चस्मी, नागों में अनंत में हूं। तो सर्प और नाग इनमें अंतर क्या होता है? सर्प जो है वो जमीन के ऊपर चलते चलते हैं, नाग जल के अंदर रहते हैं। तो सारे नागों में अनंत शेष भगवान कहते हैं कि मैं हूं। अहम यादसाम वरुण, जो संपूर्ण जल में रहने वाले हैं उनमें वरुण मैं हूँ। पितृणाम, जो पितृ देवता है उनमें आर्यमा मैं हूँ। और संयमताम यमः अहम, जो दंड देने वाले हैं उनमें यम जो है वो मैं हूँ। 30वां श्लोक। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यानाम च प्रहलाद अस्मि, समस्त दैत्यों में जो प्रहलाद है दैत्यराज वो मैं हूँ। कलयताम अहम कालः, जो गणना करने वाले अथवा दमन करने वाले उनमें काल मैं हूँ। मृगाणाम च अहम मृगेंद्र, जो प्राणी है उनका राजा सिंह मैं हूँ। और पक्षिणाम च वैनतेय, जो पक्षी है उसमें वीनता का पुत्र यानी गरुड़ मैं हूँ। 31। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। अहम पवताम पवनः अस्मि, संपूर्ण जो पवित्र करने वाले हैं उनमें वायु मैं हूँ।
शस्त्रभृताम अहम रामः, शस्त्र धारण करने वालों में राम मैं हूँ। दशाणाम च मकरः अस्मि, जो जलचर है उनमें मगरमच्छ मैं हूँ। और स्रोतसाम अस्मि जानवी, जो बहने वाले नदियां हैं उसमें जानवी अर्थात गंगा मैं हूँ। 32वां श्लोक। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम्। अहम एव सर्गाणाम आदि अंत मध्यम च, संपूर्ण सृष्टियों का आदि मध्य और अंत्य मैं हूँ। विद्यानाम अध्यात्म विद्या, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है वो मैं हूँ। अहम प्रवदताम वादः, जो कि परस्पर शास्त्रार्थ करने वाले तत्व के निर्णय करने के लिए जो किया जाता है वो वाद मैं हूँ। हमने देखा था जल्प, वितंडा और वाद, ये 3 प्रकार होते हैं। विस्तार से आप चाहिए तो पिछले 32वें श्लोक के नोट्स रेफर कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो वाद है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। 33वां श्लोक। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमैवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारः अस्मि, संपूर्ण जितने अक्षर हैं उनमें अकार मैं हूँ। और सामासिकस्य द्वंद्वः च, जितने सामासिक शब्द है, जैसे हम लोग देखे थे कि बहुव्रीहि, तत्पुरुष और ऐसे अलग अलग समास होते हैं, लेकिन इनमें द्वंद्व समास भगवान की विभूति है क्योंकि ये उभय पद प्रदान होता है। अहम एव अक्षय कालः, जो अक्षय काल है भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूति है। और अहम विश्वतो मुखः धाता, कि संपूर्ण जो विश्व की और मुख रखने वाला, धाता यानी पोषण करता अर्थात कर्म विधाता जो है वो मैं हूँ। तो हाँ, अभी है क्या दिव्य कृष्ण, अभी हाँ, आप आ गए हैं? हाँ, हाँ, अनम्यूट नहीं होना। डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा ठीक ठीक है, अभी पंकज प्रभु इनको बोलने दो, थोड़े श्लोक बचे हैं आखिरी। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिक मृत्यु सर्वः रश्चाः हाँ, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः 34वां श्लोक बोलो। सामासिकस्य च 34वां श्लोक बोलो, 34वां। अच्छा, मृत्यु सर्वः रश्चाः मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सर्वहरः मृत्यु अहम, कि जो मृत्यु के रूप में सब कुछ हरण करने वाला होता है वो मृत्यु मैं हूँ। भविष्यताम चोद्भवः, भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी भगवान कहते हैं मैं हूँ। और नारीणाम कीर्ति ही श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये जो 7 भगवान ने बताए हैं, खास करके देवताओं की ये जो स्त्रियां हैं वे मैं हूं, अर्थात ये स्त्रीवाचक गुण है, ये मेरी विभूति है, ऐसा भगवान बताते हैं। 35वां श्लोक। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। सामनाम अहम बृहत साम, जो गेय मंत्र है, गाने वाले मंत्र है, उनमें बृहत साम मैं हूं। तथा छंदसाम गायत्री, जो वैदिक मंत्र है उनमें गायत्री मैं हूँ। अहम मासानाम मार्गशीर्ष, संपूर्ण महीने हैं उनमें मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। और ऋतु नाम कुसुमाकर, जो 6 ऋतु होते हैं एक वर्ष में, उनमें वसंत ऋतु जिसमें फूल अधिक आते हैं, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। अगला श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं तेजोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। छलयताम द्यूतम अस्मि, जो छल करने वाले हैं उनमें द्यूत क्रीड़ा मैं हूँ। अहम तेजस्विनाम तेज, जो तेजस्वी है उनका तेज मैं हूँ। जय अस्मि, जो जीतने वालों की विजय है वो मैं हूँ। व्यवसाय अस्मि, मैं उद्यमशीलता हूँ। और अहम सत्ववताम सत्वम, सात्विक मनुष्यों का जो सात्विक भाव है वो मैं हूँ। और आगे भगवान कहते हैं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णिनाम वासुदेव अस्मि, जो वृष्णि वंश है वृष्णियों में वासुदेव मैं हूँ। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूँ। मुनिनाम अहम व्यासः, जो मुनि है उनमें व्यास मैं हूँ। और कवि नाम उष्णा कवि,
जो कवि है उनमें शुक्राचार्य मैं हूं। 38वां श्लोक। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमयताम दंड अस्मि, जो दमन करने वाले हैं उनका दंड मैं हूँ। जिगीषताम नीति ही अस्मि, जो विजय चाहते हैं उन विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गुह्यानाम मौन चैवास्मि, गोपनीय भावों में जो मौन है वो मैं हूँ। और ज्ञानवताम अहम ज्ञानम, जो ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञान मैं हूँ। और विभूतियों में सेक्शन में आखिरी श्लोक भगवान बताते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सर्वभूतानां यद बीजम तदपि हम, समस्त जीवों के लिए उत्पत्ति के लिए जो कारण बीज होता है वो बीज मैं ही हूँ। यद चराचरम भूतम स्यात् तत् मया विना नास्ति, और इस संसार में जितने सारे जीव अस्तित्व में है मेरे बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। सबके अस्तित्व का बीज जो है वो मैं हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को बताए हैं। कुल मिला के 20 से लेकर के 39वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने भी कौन से श्लोक में कितनी विभूतियां बताई है उसका वर्णन यहाँ पर हमने संख्या पूर्वक किया हुआ है। तो लगभग भगवान श्री कृष्ण 20वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। और इन सब विभूतियों का वर्णन इस प्रकार से करने के पश्चात मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, ऐसा भगवान बताते हैं 40वें श्लोक में। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपः एष तुद्देश्यतः प्रोक्ता विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, हे अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः न अस्ति, मेरे जो दिव्य विभूतियां हैं इनका अंत नहीं है। इसलिए शुरुआत में भी भगवान ने यही कहा था, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में, कि मैं प्रधान रूप से बताऊंगा केवल, क्योंकि इनका विस्तार, इनका कोई अंत नहीं है। तो मम दिव्य, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मया एष विभूते है विस्तरः तु उद्देश्यतः प्रोक्त, ये जो विभूतियों का विस्तार मैंने किया हुआ है, हालांकि विस्तार नहीं है वो, अर्जुन के दृष्टिकोण से वो विस्तार होगा कि थोड़े ज्यादा 82 विभूतियां बताई, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्देश्यतः प्रोक्त, मैंने केवल जो है वो समरी के रूप में हिंट देते हुए मैंने जो है वो इनका वर्णन किया हुआ है। अंकिता जी, आपको श्लोक बोलना है क्या? आपका हाथ ऊपर आया था। नहीं है, ठीक है। तो अभी आखिरी, तो मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, और इनको जो भी मैंने विस्तार किया है ये केवल संक्षेप से ही है मेरे दृष्टिकोण से। इसलिए भगवान विभूतियों के बारे में निष्कर्ष अभी अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक संख्या 41। यद्यद्विभूतिमत्सत्तां श्रीर्मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद यद विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम एववा, जो भी ऐश्वर्य सौंदर्य और तेज, विभूति यानी ऐश्वर्य, श्रीमत यानी सौंदर्य, और ऊर्जित यानी जो तेजस्वी सृष्टि हम लोग जो भी देखते हैं, तत्तद एव मम तेज अंश संभवम अवगच्छ, कि वो मेरा ही जो तेज है उसका एक अंश मात्र है, ऐसा तुम समझो है अर्जुन। तो यदि ये जो केवल लिस्ट दिया है भगवान ने एक छोटा सा 82 विभूतियों का, लेकिन इस संसार में अन्य कई सारे ऐसी अलग अलग विभूतियां और भी है। जैसे इस संसार में कोई सुंदर व्यक्ति दिखता है, इस संसार में कोई और विशाल वस्तु है, तो भगवान कहते हैं कि उनमें आप मेरा ही अंश मानो, ये मेरी ही अंश मात्र है। तो जब हम इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान की अंश मात्र विभूति है ऐसा जब हम समझ लेते हैं, तो हमारा आकर्षण उस अंश से भगवान की ओर जा सकता है। और भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं, अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्।
हे अर्जुन, अथवा एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, इतना बहुत कुछ जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि अहम इदम कृष्णम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थितः, इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से मैंने धारण कर रखा है, तो इतना विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अपने समस्त विभूतियों को बताते हैं, और इस अध्याय में एक सारांश रूप से ये हम लोग देख सकते हैं कि जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ हमारा योग यानी संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। योग का अर्थ समझते हैं आप? योग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ना, इसे कहते हैं योग। तो जब हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये भगवान की विभूति है, जब हम जल ग्रहण करते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय, या जब हम सूर्य को देखते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्य हो, तो इस प्रकार से इस विश्व में जो कुछ चीज हमें देखती है वे भगवान की विभूति के रूप में मानते हैं, तो हमारा उस चीज के साथ, उस व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं, बल्कि उनके स्रोत भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, वो योग हो जाता है। उस विभूति वाली दृष्टि से देखा है, इसलिए वो योग हो गया। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक हो गया विभूति योग। और जैसा कि हम लोग हर बार लेते हैं, संपूर्ण अध्याय को सारांश में समझना है तो एक एक्रोनिम के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से ये जो 10वां अध्याय है विभूति योग, इसके लिए एक्रोनिम होता है SEE। एस का अर्थ है सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान सभी के स्रोत हैं। और भगवान इस सेक्शन में बताते हैं कि न वे विदुः देवता, न विदुः दानवाः, न विदुः महर्षय, न विदुः देवता दानव महर्षि, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं ही सबका आदि हूं, मैं सबका स्रोत हूं। ये हो गया एस, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ई स्टैंड्स फॉर इसेंस ऑफ गीता, गीता का सार। तो गीता का सार यानी ये चतुश्लोकी गीता इसे कहा जाता है। 4 श्लोकों में संपूर्ण गीता। तो पहले 2 श्लोक चतुश्लोकी के बताते हैं कि एक भक्त भगवान के लिए क्या करता है, और दूसरे 2 श्लोक भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं, इसकी चर्चा हमने करी ये चतुश्लोकी में। और चतुश्लोकी में संपूर्ण वेदों का सार 3 प्रकार के ज्ञान में पाया जाता है। कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। संपूर्ण वेदों में 3 वस्तु कही गई है केवल, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध का अर्थ होता है हमारा और भगवान के बीच में, हमारा और सृष्टि के साथ क्या संबंध है। दूसरा होता है अभिधेय, इस संबंध को हम लोग कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसे कहते हैं अभिधेय ज्ञान। और तीसरा होता है इस ज्ञान को, इस संबंध को स्थापित कर लेने के पश्चात हमें फल क्या मिलेगा, उसे कहते हैं प्रयोजन। तो ये जो श्लोक है गीता के 8, 9, 10, 11, 10वें अध्याय के, इन 4 श्लोकों में हमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन भी जो है वो दिखाई देता है, इसलिए उन्हें गीता का सार कहा गया है। और अगला है ई स्टैंड्स फॉर एवरीवेयर, भगवान को हम लोग सब जगहों पर देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर कैसे देखना है, ये संपूर्ण 82 विभूतियों के माध्यम से भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं। इस प्रकार से जब कोई ऐसी दृष्टि से इक्विप विथ आईज ऑफ नॉलेज, जब ज्ञान रूपी चक्षुओं से जब कोई व्यक्ति देखता है, और प्रेम भरे हृदय से जब कोई व्यक्ति देखता है, वो भगवान श्री कृष्ण को सब जगहों पर, सब स्थिति में, सब समय पर देख सकता है। यह है विभूति योग। इसका एक्रोनिम हमने देखा SEEC। तो इसी प्रकार से हम सब जो है वो भगवान को सब जगहों पर, सब स्थानों पर, सब समयों पर देखने की कला को विकसित करें। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके प्रेमांजन, जो प्रेम के अंजन उनके आंखों में होता है, इसलिए वो भगवान को सब जगहों पर
देख सकते हैं वे है ऋषिगण, वे दृष्टागण जो कि अच्छे से देख सकते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्तों का यही भाव होता है। जैसे भगवान की सबसे बड़े महान भक्त है श्रीमती राधा रानी, कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णमयी, ये श्रीमती राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से आप्लुत है। कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, कृष्ण जिनके भीतर भी है और बाहर भी है। यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहां जहां पर उनके नेत्र पड़ते हैं वहां पर उन्हें कृष्ण का स्मरण होता है। घने बादल देख लिए तो उन्हें लगता है ये कृष्ण की कांति है। तमाल वृक्ष को देख लिया तो वो कृष्ण की विभूति के रूप में जाके तमाल वृक्ष को आलिंगन कर देती है। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर अध्याय है भगवत गीता का 10वां अध्याय, जो कि इस व्यावहारिक जीवन में जीते हुए हम भगवान को सब स्थानों पर, सब जगहों पर, सब समय में कैसे देख सकते हैं, उस कला को विकसित करने में हमारी सहायता करता है, जिससे हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए ये है विभूति योग, जिसको हमने आज समापन किया हुआ है। इस विभूति योग के बाद फिर अर्जुन के मन में, अर्जुन का सारे संशय चले जाते हैं। जैसे हमने कहा गीता समाप्त हो जाती है, अभी 11वें श्लोक में भी, 11वां अध्याय जब प्रारंभ होता है, अर्जुन कहते हैं भगवान मेरे सारे डाउट्स नष्ट हो गए, अभी कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। वहां पर भी गीता समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अरे, आपने अपने विभूतियों के रूप में इतना सब जगहों पर विस्तार करके बताया, क्या मैं सभी विभूतियों को एक जगह पर आपके विश्व के रूप में देख सकता हूं? और वो फिर 11वां अध्याय बनता है, विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र से करने वाले हैं। तो हमारा 11वां अध्याय शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। आप इसी उत्साह से उस अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तत्पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।